Hello everyone, hope you're doing good. So today we'll see lead code 2130, maximum twin sum of a linked list, and ये एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इन अ लिंक्ड लिस्ट ऑफ साइज n where n is even, so even size linked list है, the ith node zero index of linked list is known as the twin of n minus 1 minus ith node. For example, if n equal to 4, then node 0 is twin of node third, यानी इस एग्जांपल में 0 and third are twin nodes, and similarly 1 and 2 are twin nodes. And linked list की साइज तो हमेशा इवन ही रहेगी. We need to return the maximum sum of that. जैसे इस केस में 5 plus 1 is 6 and 4 plus 2 is also 6, so 6 is the maximum. But दोनों का बट यहाँ इस केस में अगर देखो तो 4 plus 3 is 7 and 2 plus 2 is 4, so 7 is maximum, तो 7 रिटर्न कर दिया. एंड इस केस में तो एक ही पेयर बनता है, तो उसी का सम हमने रिटर्न कर दिया. सो जैसे मोस्टली लिंक लिस्ट के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आप हमेशा कहीं ना कहीं उसको अरे से रिलेट करने की कोशिश जरूर करोगे, क्योंकि अरे में भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा, हालांकि वो काफी बेसिक लेवल पे आएगा. एंड वही है कि अरे से आप अगर रिलेट करके सोचोगे, जो कहीं ना कहीं आपने सोचा ही होगा, तो काइंड ऑफ आपको थोड़ा बहुत हिंट लग सकता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, या फिर एटलीस्ट आप राइट क्वेश्चंस पूछोगे, क्योंकि आपको फिर पता चलेगा कि लिंक लिस्ट के फिर डिसएडवांटेजेस क्या है या एडवांटेजेस क्या है. सो इसका एक बार मैं जो बोल रहा हूँ उसका एक बार थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ आपको, कि जैसे मान लो आपको ये लिंक लिस्ट दी गई है, 6th लेंथ की है, इवन लेंथ की, एंड इसके नोड्स का डेटा नीचे है 0 2 5 4 5 6. एंड इसको अगर हम ये अगर अरे होता, तो अरे में आप कैसे सॉल्व करते इसको? अरे में आप सिंपली 2 पॉइंटर अप्रोच से सॉल्व करते. एक पॉइंटर स्टार्ट होता, एक पॉइंटर एंड होता. बट आप अरे में 2 पॉइंटर से सॉल्व क्यों करते हैं? क्योंकि अरे का वो एडवांटेज है कि आप उसमें कोई भी एलिमेंट डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो इंडेक्स की मदद से. और लिंक लिस्ट का वही डिसएडवांटेज है कि कोई भी एलिमेंट एक्सेस करने के लिए आप ऑर्डर ऑफ उनमें एक्सेस नहीं कर सकते, आपको ट्रैवर्स करना पड़ता है. और स्पेशली सिंगली लिंक लिस्ट का तो सबसे बड़ा यही है कि आप आगे ही जा सकते हो, आप रिवर्स नहीं आ सकते. आपको पूरी लिंक लिस्ट रिवर्स ही करनी पड़ेगी अगर ऐसा कुछ ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना भी है तो वही डिसएडवांटेज है. एडवांटेज वाली बात मैं कर रहा था. तो एरे में आप कैसा करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट एंड एंड पॉइंटर होता, आंसर इनिशियली 0, आप सम नोट करते हैं, यहाँ पे सम क्या है 6 है, तो सम 6 हो जाता है. देन एक 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 नोड आप शिफ्ट करते हैं, एक एक एलिमेंट आप शिफ्ट करते हैं. देन यहाँ पे 7 है, 7 इज ग्रेटर देन करंट आंसर, तो आप 7 शिफ्ट कर देते हैं. एंड देन फिर से नोड और अदर पॉइंटर शिफ्ट कर देते. एंड यहाँ पे क्योंकि 9 है, 9 इज ग्रेटेस्ट टिल नाउ, सो 9 आप आंसर में अपडेट कर देते हैं. 9 ही इसका आंसर है. जब भी आपके पॉइंटर्स एक्सचेंज जब भी एंड ग्रेटर स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हो जाता, आप स्टॉप कर जाते हैं. बट ये हो जाता अरे के लिए. लिंक लिस्ट में आप आगे तो जा सकते हो, बट पीछे आने के लिए कोई वे है नहीं आपके पास, है ना? सो उस केस में फिर क्या किया जाए? सो एक बात आपको यहाँ पे नोट करने लायक ये है कि आपको सिर्फ सम पूछा है, आपको ये नहीं बोला कि वो दो नोड्स कौन से हैं या दो नोड्स का इंडेक्स कौन सा है, ये बिल्कुल नहीं पूछा गया है यहाँ पे. आपको ओनली सम से मतलब है यहाँ पे. एंड हमेशा वी आर रिलेटिंग फर्स्ट विथ लास्ट, सेकंड विथ सेकंड लास्ट, है ना? थर्ड विथ थर्ड लास्ट. सो डोंट यू थिंक कि अगर ऐसा कुछ वे हम ढूंढे जिसमें हमें ट्रैवर्स भी करना आसान हो, और हम इजीली फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को रिलेट कर पाए, सेकंड एंड सेकंड लास्ट को रिलेट कर पाए, थर्ड एंड थर्ड लास्ट को रिलेट कर पाए, एंड सो ऑन. सो ऐसा वे कौन सा है? तो बहुत सोचने के बाद एक वे अपने दिमाग में जरूर आ सकता है. एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज दैट वी हैव. लिंक लिस्ट में जैसे मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि अगर आपको लिंक लिस्ट का क्वेश्चन मिले तो या तो वो सिमुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसमें जो बोला गया है वही करना है, या तो समथिंग फास्ट एंड स्लो पॉइंटर रिलेटेड होगा, या तो वो लिंक लिस्ट को रिवर्स
करके कुछ ऑपरेशंस करने पे बेस्ड होगा। एंड यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे आप लिंक लिस्ट रिवर्स करके कुछ कर सकते हो एक्चुअली में। एंड आप अगर देखोगे भी तो ये लिंक लिस्ट है जिसमें मैंने ये लास्ट सेकेंड हाफ जो है, सेकेंड हाफ उसको मैंने रिवर्स किया है। जो यहाँ पे 4 5 6 था वो मैंने 6 5 4 किया है। एंड इससे इससे एक्चुअली होगा क्या, इससे ये होगा कि हम लोग, अब देखो लास्ट जो था ना मेन अपने क्वेश्चन वाले लिंक लिस्ट में, वो यहाँ पे आ चुका है। एंड फर्स्ट तो हमने हिलाया नहीं अभी तक, फर्स्ट तो एज इट इज है। तो आप देख रहे हो, अब आप रिलेट कर सकते हो। तो सेकेंड हाफ में फर्स्ट जो नोड है वो रिलेट करता है अपने फर्स्ट हाफ में फर्स्ट नोड से। सेकेंड हाफ में सेकेंड जो नोड है वो रिलेट करता है फर्स्ट हाफ के सेकेंड नोड से। एंड ऐसा आगे मेंटेन्ड भी है। तो आपने देखो मैंने जो बात बोली थी कि आपने रिलेट भी कर दिया फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट को, सेकंड एंड सेकंड लास्ट एलिमेंट को। एंड यहाँ पे आप इजीली आगे ट्रैवर्स भी कर सकते हो। एक पॉइंटर सेकंड हाफ के फर्स्ट नोड पे रखोगे, एंड एक पॉइंटर आप फर्स्ट हाफ के फर्स्ट नोड पे रखोगे। एंड आप फिर चेक करोगे सम के लिए, यहाँ पे सम 6 है, देन आपने एक नोड आगे बढ़ाया तो यहाँ पे सम 7 है विच इज ग्रेटर, सो आप आपने आंसर में अपडेट कर दिया। एंड अगेन आपने एक एक नोड आगे बढ़ा के फिर देखा कि इसका तो 9 आ रहा है सम, तो ये तो ग्रेटेस्ट है टिल नाउ, सो यू विल रिटर्न 9। सो आइडिया यही था कि आप सेकंड जो हाफ है उसको रिवर्स कर दो, ताकि वो रिले मैपिंग आप कर पाओ फर्स्ट हाफ के फर्स्ट एलिमेंट से एंड सेकंड हाफ के लास्ट एलिमेंट से। जो रिवर्स करने के बाद सेकंड हाफ का लास्ट एलिमेंट वुड बिकम और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड हाफ। तो मैपिंग भी कर पाए आप लोग और ट्रैवर्स भी कर पाए। सो यही आइडिया था। तो अब इसको कोड करके देखते हैं। सो कोड करने के लिए अगेन आपको एक रिवर्स फंक्शन तो लिखना पड़ेगा, रिवर्स जो हमने इससे पहले लिखा था। एंड इसमें हम लोग एक लिस्ट नोड रिटर्न करवा देंगे। एंड रिवर्स में हमें एक हेड एलिमेंट तो चाहिए जो जहाँ से हमें स्टार्ट करें, क्योंकि ऑब्वियसली हम हाफ ऑफ द लिंक लिस्ट को ही रिवर्स कर रहे हैं ना कि शुरू से। तो वो हमें कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग रहा हो कि ये वाला जो नोड है, ये वाला जो नोड, या फिर एग्जाम्पल वाले में देखें तो ये वाला जो नोड है यानी फोर्थ नोड, तो ये नोड हमें चाहिए होगा। तो यहाँ तक हम ट्रेवर्स करके आएंगे एंड उसको एज अ रूट पास करेंगे। एंड देन हम फास्ट एंड स्लो पॉइंटर, और अदर हमें क्योंकि रिवर्स करना है, सो हम लोग अपने रिवर्स लिंक लिस्ट वाला कोड ही एज इट इज लिख देंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्री होता था जो इनिशियली नल होता था, एंड देन लिस्ट नोड, देन एक करंट होता था जो इनिशियली हेड होता था, एंड एक नेक्स्ट नोड होता था जो इनिशियली हेड डॉट नेक्स्ट होता था। एंड ऑल्सो हमारा जो हेड है, अगर वो नल रहा या हेड डॉट नेक्स्ट इज नल, दोनों में से अगर एक भी केस हो तो हम लोग हेड को एज इट इज रिटर्न करवा देंगे, जो कि इस केस में होगा राइट, जब दो ही एलिमेंट है। तो सेकेंड हाफ वाले में तो एक ही नोड है, तो हम उसको एज इट इज हेड को रिटर्न करवा देंगे। एंड जब करंट योर करंट डज नॉट बिकम नल, जब तक सारे नोड्स आप प्रोसेस नहीं करते, आप सबसे पहले रिवर्स में क्या करते थे, आप करंट जो नोड है उसका लिंक सेट करते थे प्रीवियस नोड के लिए। सो करंट डॉट नेक्स्ट आप करते थे प्रीवियस, एंड देन प्रीवियस वुड बिकम करंट, करंट वुड बिकम नेक्स्ट। एंड इफ नेक्स्ट node dot next not equal to null, or rather next node not equal to null, देन आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट नोड को एक पॉइंटर राइट शिफ्ट करोगे। तो एंड में आप एंड में आपका प्रीवियस जो होगा और लास्ट में होगा, तो प्रीवियस आप एज अ हेड रिटर्न करवा दोगे फॉर द रिवर्स लिंक लिस्ट। एंड आपको अभी सबसे पहले क्या फाइंड करना है, आपको जो मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट है उसका नोड फाइंड करना है। एंड मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट के लिए हम फास्ट एंड स्लो पॉइंटर का
फास्ट एंड स्लो पॉइंटर अप्रोच का यूज करेंगे। तो ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें आपका रिवर्स द लिंक लिस्ट वाला कंसेप्ट भी टेस्ट होता है। फास्ट एंड स्लो पॉइंटर जो आप मिडिल नोड फाइंड करने के लिए यूज करते हैं उसका भी कॉन्सेप्ट टेस्ट होता है। सो फास्ट इज इनिशियली हेड, स्लो इज इनिशियली हेड एज वेल, एंड वाइल फास्ट। तो आप फास्ट को अगर दो नोड से आगे बढ़ोगे, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर आपको पता होगा जिसमें अगर हमें मिडिल एलिमेंट फाइंड करना है तो फास्ट नोड को हम लोग दो नोड से आगे बढ़ाएंगे एंड स्लो नोड एक ही नोड से आगे बढ़ता है। एंड देन फास्ट नोड इवेंचुअली लास्ट तक पहुंचेगा। सो वाइल फास्ट नॉट इक्वल टू नल, कि इसमें हम इवन लिंक लिस्ट वाला केस ही हैंडल कर रहे हैं, तो दूसरा ऑड लिंक लिस्ट वाला केस हम देख ही नहीं रहे, वरना हमें एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे कंडीशन लिखना पड़ता। सो फास्ट इक्वल फास्ट डॉट नेक्स्ट एंड स्लो इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट। एंड आप अभी आपका स्लो पॉइंटर इस वाले लूप के बाद आपके सेकेंड हाफ ऑफ द लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड पे होगा। एंड आपको एक प्रीवियस नोड भी लगेगा, क्योंकि आप जब इसको रिवर्स कर रहे हो तो रिवर्स करने के बाद, जैसे इस एग्जांपल में जब आप इस पार्ट को रिवर्स करोगे तो यहाँ पे आप आपकी लिंक लिस्ट क्या बनेगी, 4 5 6, ये उसका हेड होगा, ये वाला एलिमेंट उसका हेड होगा। बट प्रीवियस जो एलिमेंट का लिंक तो सेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो लिंक तो 4 वाले नोड से सेट है ऑलरेडी। ये जो लिंक है ये 4 वाले नोड से सेट है। तो जब ये नोड उठ के यहाँ पे आ जाएगा और ये नोड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये लिंक आपको इससे सेट करना पड़ेगा। आई होप आप समझ पा रहे हो ये बात। सो एक प्रीवियस नोड तो लगेगा ही जो इनिशियली नल होगा, एंड प्रीवियस वुड ऑलवेज बी इक्वल टू स्लो बिफोर मूविंग द स्लो। एंड देन आप प्रीवियस डॉट नेक्स्ट जो है वो आप रिवर्स करने के बाद जो हेड आएगा, और रिवर्स में आप स्लो पॉइंटर भेजोगे जो ये वाला पॉइंटर होगा, जो एक्ट करेगा एज द रूट ऑफ योर सेकंड हाफ ऑफ द लिंक लिस्ट। एंड देन जब आप ये सेट कर रहे हो तो अब कहीं ना कहीं आपके पास चांस है कि आप ट्रैवर्स कर पाओ फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड एक आंसर निकाल पाओ। तो इनिशियली आंसर हम लेते हैं एज 0, एंड नोट डॉट वाइल पॉजिटिव है तो हम इनिशियली आंसर को 0 मान सकते हैं। एंड देन हम लोग एक पॉइंटर लेंगे, टेम्पररी वन पॉइंटर, जो इनिशियली हेड को पॉइंट करेगा, एंड टेम्पररी जो हमने अभी एल्गोरिदम डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले, वही कोड कर रहे हैं हम लोग, जिसमें दो पॉइंटर लेंगे, दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। एक प्रीवियस डॉट नेक्स्ट एक प्रीवियस डॉट नेक्स्ट को पॉइंट करेगा एंड एक हेड को पॉइंट करेगा। एंड वाइल temp2 इज नॉट नल। तो इसका एक बार फिर से मैं ड्राई रन दिखाता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। एक पॉइंटर यहाँ होता था, एक पॉइंटर यहाँ होता था, एंड आप एक एक पॉइंटर आगे बढ़ाते थे वाइल कीपिंग द ट्रैक ऑफ सम एंड मैक्सिमम सम टिल नाउ। से इस केस में 0 + 6 था, इस केस में 2 + 5 है, एंड देन इस केस में 5 + 4 है। एंड ये आपको कब तक करना था, जब इसको एक बार आप आगे बढ़ाओगे एंड ये भी आगे जाएगा, तो आपका जो टेम्प टू है ये टेम्प 1 मान लो या टेम्प 2 मान लो, तो टेम्प 2 जब नल होता है तब आप स्टॉप कर सकते हो। सो वाइल टेम्प 2 इज नॉट इक्वल टू नल, आप देखोगे कि आंसर विल बी क्या, आंसर मैथ डॉट मैक्स आंसर कॉमा temp1 डॉट वेल प्लस temp2 डॉट वेल। एंड आप फिर दोनों आगे शिफ्ट करोगे एक नोड से, देन एंड में आप आंसर रिटर्न करवा दोगे। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। नंबर 17 पे एक टी मिस कर दिया हमने, तो यहाँ पे एक टी मिसिंग था, एंड ये डॉट नेक्स्ट नहीं आएगा, इसकी जगह नेक्स्ट नोड ही आएगा जो मैंने फिक्स कर दिया है। एंड इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। एंड यस, इट इज एक्सेप्टेड। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।